ओम नमः शिवाय। सिद्धि सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज सुमन आंटी ने अपना सत्संग सुनाया गुरु का महाशिव चैनल पर, जिसे सुनकर मुझे अपने लाइफ, बीती हुई लाइफ याद आ गई। लगभग मेरे से मिलता जुलता ही सत्संग था, मेरी लाइफ से मिलता जुलता ही सत्संग था। मेरा भी ऐसे ही 96 में शादी हुई, 98 में बेटा हुआ, 2001 में बेटी हुई। कुछ तो घर के हालात ऐसे थे कि घर में रोज चिक चलती रहती थी, और कुछ बच्चे होने के बाद तबीयत मेरी इतनी खराब रहने लगी कि हर दूसरे दिन मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता था। कभी गायनी प्रॉब्लम होती थी, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी पैर में सूजन, कभी थायराइड। बस शुरू से, मेरी शादी को 28 साल हो गए हैं, तब से 29 साल होने वाले हैं, तब से अब तक बस डॉक्टर के ही चक्कर लग रहे थे। जब से गुरुजी ने हाथ नहीं पकड़ा था, तब से अब तक मैंने बहुत ही डॉक्टर के चक्कर लगाए हैं। गुरुजी ने जब देखा कि अब इससे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने नींबू की तरह नहीं निचोड़ा, गुरुजी ने नींबू की तरह बहुत निचोड़ा और आखिर में अपनी संगत में शामिल कर दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लेकिन मेरा हर पल, हर साथ, हर बीमारी में, हर चीज में साथ दिया। कितनी बीमारियां तो गुरुजी ने मेरी सत्संग सुना के खत्म कर दी। कैंसर की बीमारी क्या, लीवर की बीमारी क्या, किडनी की बीमारी क्या, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियां जो कि मेरे को पता नहीं चली, और गुरुजी ने सत्संग सुना के खत्म कर दी। अभी भी गुरुजी कुछ सत्संग ऐसे सुना रहे हैं, अभी भी मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है। गुरुजी उसे भी ठीक कर रहे हैं, कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। बस गुरुजी, जब दर्द अति हो जाता है तो मेरे को हिम्मत हार जाती हूँ। महाराज, मुझे वो दर्द सहने की शक्ति दो। संगत जी, शादी के बाद, हमने शादी से पहले कभी नहीं सुना था कि कोई बुरी आत्मा होती है, कोई तांत्रिक विद्या होती है, कभी ऐसी कोई चीज सुनी ही नहीं थी। शादी के बाद हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, लेकिन मैं उसको ऐसे ही आया गया कर देती थी कि ये तो ऐसे ही व्यायाम करते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, किसी की काली नजर लग जाती है, किसी की हाय लग जाती है, वो अलग बात है। लेकिन कोई ऐसे किसी को बुरा करने के लिए तांत्रिक विद्या कराए या इस तरह की कोई क्रिया कराए, वो मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं नहीं मानती थी। लेकिन जब से गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, उन्होंने हर पल ये बताया है कि तेरे ऊपर, तेरे घर में ही 2 औरतें हैं जो कि तेरे ऊपर तांत्रिक विद्या करवा रही हैं या कुछ न कुछ करवाती जा रही हैं, जो कि तुझे खुश नहीं देखना चाहती। गुरुजी, आपने इशारा तो दिया है, और पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता। ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग ऐसे कर सकते हैं, पर आप कह रहे हैं तो वो गलत तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 100%, 100 का 101% सच होगा। पर फिर भी मेरा दिल मानने को तैयार नहीं होता। गुरुजी, बस उनको अच्छी मत दो कि वो ऐसा कुछ बुरा ना करें। आपको तो पता है गुरुजी, अगर उन्होंने मेरे साथ अगर नहीं किया ही है तो क्या क्या नुकसान उन्होंने मेरे को पहुंचा दिया। आप तो सब जानी जानो, अंतर्यामी हो, आपको सब पता है कि मुझे क्या क्या नुकसान पहुंचाया है उन्होंने।
उनको अच्छी सोची दो गुरुजी महाराज, या उनको हमारे परिवार से बिल्कुल दूर कर दो कि मेरे परिवार, मेरे बच्चों और मेरे परिवार पर कभी अब ऐसी कोई दिक्कत ना लाए, ना करें। आपने कहा है कि आपने चारों तरफ पहरा, डबल पहरा बिठा दिया है। शुक्राना महाराज, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। उनको हमारे परिवार से दूर ही रखो महाराज। संगत जी, गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे थे कि कल से तेरा टाइम सुधर रहा है, कल से तेरा टाइम पलटने वाला है, तेरे को खूब पैसा ब्लेस कर दिया है। पर एक तरफ ये मैसेज भी आते थे कुछ चैनल्स पे कि तेरे पति पे मारण क्रिया की गई है, तेरे पति का कष्ट है, तेरे बेटे पे बहुत कष्ट किया जा रहा है। मैं सोचती थी कि पता नहीं ये सत्संग मेरे लिए है या नहीं है। तेरे घर में अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, तो मैं कहती थी कि एक बारी तो गुरुजी आप कहते हो कि सब अच्छा हो रहा है और एक तरफ अकाल मृत्यु का योग बन रहा है, तो ये सत्संग मेरे लिए है या नहीं है। आज भी आंटी के चैनल का हेडलाइन थी कि एक दर्दनाक हादसा तेरे परिवार में किसी सदस्य के साथ होने वाला है। तब भी मेरे मन में आया कि मैं ऐसा सत्संग ना सुनूं, पता नहीं मेरे लिए है या नहीं है। लेकिन फिर जैसे संगत जी कहते हैं, जो भी सत्संग सामने आता है आपके, वो आपके लिए ही होता है, इसलिए मैं ऐसे सत्संग भी सुन लेती हूँ कि क्या पता गुरुजी कौन सा मेरा कष्ट या मेरे बच्चों के ऊपर कष्ट या मेरे पति अंकल के ऊपर कोई कष्ट ऐसा आ रहा हो जो गुरुजी दूर कर दे। तो मैंने ये सत्संग सुना जिसमें सुमन आंटी ने अपनी लाइफ का सत्संग सुनाया, और जब मैं घर आई, मैं जॉब करती हूँ, जब मैं घर आई तो मेरी बालकनी में मैंने देखा बारिश हो रही थी, तो मैंने कहा 2 मिनट बारिश में अपना, गुरुजी ने अमृत वर्षा की है तो मैं अपने पैरों पे उस पे अपना थोड़ा सा बारिश की बूंदे अमृत वर्षा जल ले लूं। इसलिए मैं बालकनी में गई तो देखा कि एक कबूतर बालकनी में मरा हुआ है। मैं देख के एकदम कांप गई, और गुरुजी ने टाइटल में भी लिखा हुआ था कि तेरी रूह कांप जाएगी, और वो देख के मैं वाकई में कांप गई कि गुरुजी ने पता नहीं मेरे किस सदस्य का कौन सा कष्ट था जो अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपकी इतनी कृपा, इतनी मेहर का मैं कोई धन्यवाद तो बहुत ही कम शब्द है, शुक्राना तो बहुत ही कम शब्द है। ऐसा कौन सा शब्द बोलूं गुरुजी जिससे कि आपकी कृपा का मैं धन्यवाद कर सकूं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी यूपी से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम और जगह रिवील नहीं करना चाहती अभी, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ संगत जी, गुरु जी। और सत्संग करने में मुझसे जो भी भूल चूक हो, गलती हो, उसके लिए क्षमा करिएगा गुरु जी। संगत जी, सत्संग की शुरुआत में हम गुरु जी के मंत्र जाप से करने जा रही हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदासाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, मेरा सत्संग है कि मैं संडे को कहीं बाहर अपने दोनों बच्चों के साथ घूमने गई थी, और मेरे पति अंकल घर पे ही थे, और थोड़ा बाहर गए थे, तो हम लोग एक चाबी नीचे दे के गए थे और एक चाबी मैंने जूते की स्टैंड में छुपाया था, और मैं उनको बताना भूल गई थी।
तो एक बैग हम लोग जहाँ घूमने गए वहाँ नेटवर्क नहीं था, तो हम वहीं बोल रहे थे कि नेटवर्क नहीं। तब हमको एक बैग याद आया कि अरे चाबी तो हमने उनको बताई ही नहीं है, वो ज़्यादा गुस्सा करेंगे, मेरा 2 दिन ख़राब करेंगे, क्योंकि वो गुस्साते हैं बहुत जल्दी और गुस्से में रहते हैं और इन सब बातों पे तो और गुस्सा हो जाते हैं। तो मैं बहुत डर गई और वहाँ से मैंने अपने ड्राइवर को बोले कि जहाँ टावर है वहाँ लेके चलो। तो मैं रास्ते में गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी उनको चाबी मिल जाए, वो गुस्सा ना हो, गुरुजी उनको चाबी मिल जाए, वो गुस्सा ना हो। तो संगत जी, गुरुजी ने, मैं अपने मन में अरदास कर रही थी जय गुरुजी जय गुरु, तब से मेरे बगल से 777 नंबर की गाड़ी गुजरी। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ने उनको चाबी दिला दी है। उसके लिए अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बहुत बड़ा चमत्कार हुआ कि जब मेरे बेटे ने फ़ोन किया तो बोले पापा चाबी मिली, तो बोले हाँ बाबू मिल गई। उसके लिए शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल हर क्षण मेरे अंग संग रहने के लिए शुक्राना, मेरा इतना साथ देने के लिए शुक्राना। क्योंकि संगत जी, मेरा न मेरे पिता भी नहीं है, मेरा कोई भाई भी नहीं है, मैं और किसी से अपनी बात शेयर नहीं कर सकती और कोई समझता भी नहीं है, इसलिए मैं गुरुजी से ही अपनी बात कहती हूँ। और संगत जी, मेरे पति अंकल पे बहुत ज़्यादा वशीकरण जादू टोना हो रहा है। पूर्णिमा जब आती है, हम लोग वहाँ अच्छा खासा मूड से गए थे, जब आए वहाँ से घूम के तो जैसे ये अजीब सा इनका व्यवहार था। चाबी तो मिल गई थी, गुरुजी ने कृपा भी की, चाबी मिल गई, लेकिन इनका व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। तो कल भी सुबह लगा तो बच्चे बोले कि पापा क्यों गुस्से में हैं, हमके पता नहीं क्यों गुस्से में हैं। तो और कल रात को संगत जी अचानक मेरे पति को 11 साढ़े 11 बजे बुखार चढ़ गया, अब बहुत ज़्यादा बुखार। तो मैं डर गई, मैंने उनको दवा दी, तो दवा से तो बुखार उतर गया। तो आज मैं सुबह उठी, वो सोए थे, तो मैंने गुरुजी से अरदास की गुरुजी मेरे पति अंकल आपके दामाद हैं, अपने दामाद की तबीयत ठीक करिए और उनके ऊपर जो भी जादू टोना है, वशीकरण है, सब भस्म करिए, उनकी रक्षा करिए गुरुजी। तो संगत जी, आज का चमत्कार गुरुजी का है कि मैं सुबह जब गई उनको पानी लेके, तो वो बोले बुखार, हम बोले बुखार है, तो बोले नहीं तबीयत ठीक है। संगत जी, पूर्णिमा आ रही है और मेरी जेठानी, मेरे ससुराल की जेठानी, जेठ और एक तांत्रिक मिलके मेरे पतिदेव पे वशीकरण कर रहे हैं। ये सारा संपत्ति का खेल है, वो सब मेरी संपत्ति हड़पना चाह रहे हैं, इनके ऊपर वशीकरण करके हड़पे हुए हैं। आज 25 साल से घर से हमको कुछ नहीं मिला है, उन्हीं लोगों के हाथ में था, लेकिन अब जब उन लोग को लग रहा है कि हाथ से जाने वाला है, तो लोग वशीकरण, तंत्र मंत्र, जादू टोना पे आ गए हैं। तो संगत जी, मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मेरा न कोई भाई है, न पिता है जो मेरी तरफ से आके लड़ सके, बोल सके। खाली मेरे पति अंकल हैं जिनको इन लोगों ने अपने वश में किया हुआ है। वो पूरी बात नहीं बोल पाते इन लोग के सामने, वो लोग जो कह रहे हैं ये मान जा रहे हैं। तो संगत जी, गुरु जी से अरदास है मेरी कि उनकी कोई बात अब ये ना माने, क्योंकि वो लोग एकदम बहुत ही गलत इंसान है। दोनों पति पत्नी और एक ब्राह्मण मिला हुआ है उसमें, और उनका बेटा भी बहुत ही, गुरुजी कहते हैं चुगली नहीं करना चाहिए, लेकिन उनका बेटा भी वैसे ही हो गया है गुरुजी। उसको भी सही गलत का फ़र्क नहीं समझ में आ रहा है गुरुजी। मारना, चिल्लाना, गुस्साना, खुद बेईमानी करके दूसरों को बेईमान बोलना उन लोग की आदत हो गई है संगत जी, और मैं इन सब से बहुत परेशान हूँ। और 10 तारीख को पूर्णिमा है और मेरी जेठानी ने तंत्र मंत्र बहुत ज़्यादा शुरू किया है, वशीकरण। तो गुरुजी उसका जो भी वो कर रही है, तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, सब उसके ऊपर वापस भेजिए गुरुजी। जो भी वो कर रही है सब उसके ऊपर वापस भेजिए गुरुजी। जो भी वो कर रही है सब उसके ऊपर वापस भेजिए गुरुजी। मेरे सुहाग की रक्षा करिए, मेरे पतिदेव की रक्षा करिए, अपने दामाद की रक्षा करिए, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करिए गुरुजी। मैं आपके ऊपर पूरी तरह से सरेंडर की हूँ गुरुजी। और गुरुजी, मैं कुछ उपाय आते हैं जो मैं कर पाती हूँ, कुछ नहीं कर पाती, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरुजी। और मैं ये ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, वशीकरण से तंग आ गई हूँ गुरुजी। प्लीज़ मेरी अरदास सुनिए, ये तंत्र मंत्र वशीकरण ख़त्म करिए मेरी ज़िंदगी से गुरुजी। मेरे सुहाग का रक्षा करिए, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करिए गुरुजी।
संगत जी, इसी पे मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और हाँ संगत जी, कल गुरु जी का बर्थडे था, तो मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन कड़ा प्रसाद बना के गुरु जी को खिलाया, भोग लगाया और सबको भोग प्रसाद दिया। उसके लिए शुक्राना, मुझसे कड़ा प्रसाद बनाने के लिए शुक्राना 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 गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हर पल हर क्षण ऐसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करिएगा गुरु जी, मेरे दोनों बच्चे को रक्षा करिएगा गुरु। शुक्राना गुरु जी। आज मेरा बेटा और बेटी दोनों गए थे बाहर, तो मैं गुरुजी से अरदास लगाई थी। आ रहा था कि एक्सीडेंट का खतरा, एक्सीडेंट का, तो मैं गुरुजी के पास, स्वरूप के पास जाकर बोली कि गुरुजी दोनों बच्चे मेरे कुशल पूर्वक आ जाएं घर। तो गुरुजी की कृपा से मेरे दोनों बच्चे कुशल पूर्वक घर आ गए। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम 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 कोटि कोटि शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी, और मेरे जीवन में इतने सारे दुश्मन हो गए हैं कि मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है संगत जी, लेकिन मेरे से पता नहीं क्यों लोग मेरे पीछे पड़े हैं, नेगेटिविटी सेंड करते रहते हैं। हमेशा गुरुजी का मैसेज आ रहा है कि तेरे घर पे नेगेटिविटी सेंड की जा रही है। गुरुजी, मैं नहीं जानती नेगेटिविटी कितने दिन आएगी, कितनी बार आएगी, सब आपको देखना है गुरुजी। मैंने पूरी तरह से सरेंडर किया है आपके ऊपर गुरुजी। और गुरुजी से मेरी ये प्रार्थना है कि जहाँ से नेगेटिविटी आ रही है वहीं पे वापस चली जाए, जहाँ से आ रही है वहीं पे वापस चली जाए गुरुजी। जहाँ से नेगेटिविटी आ रही है वहीं पे वापस चली जाए गुरुजी। मेरे सुहाग की रक्षा करने का गुरुजी ने वचन दिया है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करने का गुरुजी ने वचन दिया है, उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी, दुश्मन तो बहुत हैं और बहुत हम लोग के पीछे पड़े हुए हैं गुरुजी। मेरे पति अंकल का रह के दिमाग अजीब सा हो जाता है, वो गुस्से में रहते हैं गुरुजी। उनका गुस्सा ख़त्म करिए, उनको अच्छा स्वास्थ्य, खुशी, सुख समृद्धि प्रदान करिए। हम दोनों का संबंध ब्लेस करिए गुरुजी। वो औरत लगातार मेरे हस्बैंड के, मेरे दोनों बच्चों के पीछे पड़ी है। वो मेरी जेठानी है गुरुजी, जेठ है, उनका बेटा है और एक तांत्रिक है। उस तांत्रिक को गुरुजी, मैं, आप बोलते हैं कि तू मत बोल, लेकिन गुरुजी मैं आज ही आपसे कहना चाहती हूँ तो उन चारों को जो भी कर रहे हैं उन्हीं पे वापस कर दीजिए गुरुजी। और तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन गुरुजी मैं आज 25 साल से परेशान हो गई हूँ नेगेटिविटी से, ब्लैक मैजिक से। और मुझे अब आभास, जब से आप 2024 में आपने मेरा हाथ पकड़ा है, तब से मैं जानने लगी हूँ कि ये सब ऐसे हैं। आपने बोला था कि उनका चेहरा दिखाऊंगा, तो आपने उनका चेहरा दिखाया गुरुजी। उसके लिए शुक्राना 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 गुरुजी। अब गुरुजी ऐसा करिएगा कि मेरी जेठानी, उनका बेटा, वो तांत्रिक कभी मेरी ज़िंदगी में वापस दोबारा ना आए गुरुजी। मैंने सब आप पे छोड़ा हुआ है गुरुजी। आपने मुझे अमृत वेला बख्शी गुरुजी, उसके लिए शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी से अरदास है कि मेरे पेट में हमेशा प्रॉब्लम बनी रहती है, वो भी गुरुजी बोलते हैं कि ब्लैक मैजिक की वजह से है। गुरुजी, जहाँ से ब्लैक मैजिक आया वहीं पे वापस भेज दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हर पल हर क्षण मेरे परिवार की, मेरे सुहाग की, मेरे दोनों बच्चों की रक्षा करने के लिए शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ, हर पल हर सांस हर क्षण हर दिन के लिए शुक्राना गुरुजी। गुरुजी न होते तो आज मेरा और मेरे परिवार का क्या होता, क्योंकि संगत जी गुरुजी, मेरे मायके में मेरे पापा नहीं हैं, भाई तो मेरा था ही नहीं, भाई हम 3 बहनें ही थी। लेकिन गुरुजी ने जब से हाथ थामा है, तो मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ कि मेरे पति ही मेरे सब कुछ हैं और मेरे दोनों बच्चे। गुरुजी हमेशा हर पल हर क्षण मेरे पति अंकल की, मेरे दोनों बच्चों की मेरी रक्षा करिएगा गुरुजी। मैंने सब आप पे सरेंडर किया हुआ है। मेरे पति अंकल के ऊपर बहुत सारे दुश्मन लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, उनके खिलाफ़ साजिश कर रहे हैं। जो भी साजिश कर रहे हैं, जो भी षड्यंत्र कर रहे हैं गुरुजी, उनसे रक्षा करिए मेरे सुहाग के गुरुजी। क्योंकि मेरे पति देव अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं कहते, हम कुछ कहते हैं तब भी कहते हैं छोड़ दो, जाने दो। इसलिए गुरुजी ऐसे इंसान को सब धोखा दे के उनको
सब षड्यंत्र उनके खिलाफ़ कर रहे हैं गुरुजी। इसलिए मेरे सुहाग की, मेरे पति अंकल की रक्षा अब आपके हाथों में है गुरुजी। उनके दुश्मनों को आप देखिएगा गुरुजी। मैं तंग आ गई हूँ इस ब्लैक मैजिक नेगेटिविटी से गुरुजी। और गुरुजी आपका मैसेज आता है तेरे घर में कुछ है, तो मैंने तो जगह जगह देखा गुरुजी, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। अगर कुछ है तो जहाँ है वहीं उसको भस्म कर दीजिए गुरुजी। मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा हुआ है गुरुजी। और गुरुजी मेरे दोनों बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए गुरुजी। हर पल हर क्षण उन पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल हर क्षण हर दिन का शुक्राना। जो दिया है उसके लिए शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए शुक्राना, जो आगे देंगे उसके लिए शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे महादेव। अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी गुरुजी ने हम लोगों को बड़े मंदिर मई में बुलाया था, जून में बुलाया था गुरुजी ने। तो मैं सोमवार के ही दिन बड़े मंदिर गई थी। तो हम लोग जब वहाँ से निकले होटल से, तो जिस गाड़ी को हम लोगों ने बुक किया था, मेरे पति अंकल, मेरा बेटे अंकल और मैं थी, बिटिया बाहर थी। तो जिस कैब को हम लोगों ने बुक किया था, तो हम लोग, वो बोला कहाँ जाना है, तो हम लोग बोले बड़ी मंदिर जाना है। तो बोला बड़ी मंदिर, तो हम लोग बोले हाँ, तो कहे लीजिए दर्शन कर लीजिए। तो उस गुरुजी का स्वरूप का दर्शन गाड़ी में ही हो गया। उसके लिए शुक्राना, शुक्राना। अपनी संगत हम लोगों को कैब ड्राइवर के रूप में देने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। अपनी संगत से मिलवाने के लिए शुक्राना गुरुजी। वो कैब ड्राइवर भी गुरुजी को मानता है बहुत। वो बोला कि वो किसी से बात कर रहा था कि आज बड़े मंदिर की सवारी मिली है, जाऊंगा, छोड़ूंगा, फिर अगर सवारी मिली तो आऊँगा, नहीं तो एक बार अंदर जाऊंगा लंगर खाने। तो हम लोग सुन रहे थे। तो हम लोग जब वो उतरने को हुए, तो बोले कि हाँ, आप हम लोग को वापस भी आप ही छोड़ दीजिएगा होटल, चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए, लंगर खा लीजिए। तो वो बहुत खुश हुआ, वो भी गया, दर्शन किया, लंगर ग्रहण किया। उस दिन ब्रेड पकौड़ा, समोसा, चाय प्रसाद और हलवा प्रसाद मिल रहा था। उसने भी ग्रहण किया, हम लोगों ने भी ग्रहण किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, अपनी संगत से मिलवाने के लिए। और गुरुजी वो थोड़ा परेशान था, उसका जो भी अरदास हो, जो भी विश हो, उसको आप पूरी करिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ऐसे ही मेरी अरदास है कि कोई वाराणसी में अपनी संगत मुझे दे दीजिए गुरुजी, जो मैं सत्संग अटेंड कर सकूं, कहीं से बुलावा आ जाए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी पे मैं अपना सत्संग विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का आदेश हुआ कि सारा काम छोड़, तू पहले मेरा शुक्राना कर। गुरुपा, क्या मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले, शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपकी इतनी मेहर होती है हमारे पे। मेरा लड़का, मेरा सॉरी गुरुपा, आपका बेटा, उसकी कई महीने से जॉब छूटी हुई थी गुरुपा, उसकी जॉब लग गई। उसका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरी बेटी को माँ बनने का, सॉरी गुरुपा, आपकी बेटी को माँ बनने का शुक्राना, बनाने का शुक्राना। हम आप पढ़ नानू और मैं, हम पढ़ आप पढ़ नानू और हम नाना नानी बनने का, सुख देने का शुक्राना गुरुपा। आप पढ़ नानू बन गए, उन पे मेहर करना, दोनों पे ठीक ठाक दोनों रहे गुरुपा। उस बच्चे को भी ब्लेस करना गुरुपा। आपकी हमेशा, आपने मेरे को अभी बड़े मंदिर, अपने जन्मदिन पर मुझे बड़े मंदिर बुलाया, ब्लेसिंग दी गुरुपा। मुझे वहां बहुत बहुत
फ्रेगनेंस आई गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मुझे सत्संग शाम को मुझे सत्संग में बुलाने का भी शुक्राना गुरुपा, मुझे सत्संग में अपनी ब्लेसिंग देने के लिए बुलाने का भी शुक्राना। आपका लंगर प्रसाद इतना बहुत अच्छा लगा गुरुपा, बहुत स्वाद लगा। आपकी ब्लेसिंग उसके जरिए हमें मिली गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बहुत ही आलसी है गुरुपा, निकम्मी है गुरुपा आपकी बेटी। उसकी गलतियों को माफ करना गुरुपा, सॉरी गुरुपा। आप इतने दिन से कह रहे थे गुरुपा, पर ये नालायक बेटी आपकी शुक्राना सत्संग नहीं कर रही थी गुरुपा। सॉरी सॉरी गुरुपा, उसके लिए सॉरी मेरे गुरुपा। मेरे परिवार पर ऐसे ही मैं अपना हाथ रखना गुरुपा, हमेशा ब्लेसिंग देते रहना गुरुपा। मुझे पता है गुरुपा, मैं आपके सामने बैठकर आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। बस ऐसे ही हमारे पे मेहर बरसाते रहना गुरुपा। इनका बाईपास सर्जरी ऑपरेशन होना है गुरुपा, जल्दी करवा दो गुरुपा, क्योंकि इनकी जब मर्जी तबीयत खराब हो जाती है गुरुपा। आपके होते हुए मुझे डर नहीं है, पर क्या करूं गुरुपा, जब इनका सांस एकदम उखड़ता है गुरुपा तो हम घबरा जाते हैं गुरुपा। बस इनका ऑपरेशन जल्दी से जल्दी ठीक ठाक करवा दीजिए गुरुपा। मुझे पता है आपके रहते हमें कोई चिंता की बात नहीं है गुरुपा। हमेशा हमेशा ऐसे ही अंग संग रहना गुरुपा। मेरी बेटी को भी ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा, उसके अंग संग रहना गुरुपा। कैसे कहूँ गुरुपा, 3 महीने आपने उसको उसको पता भी नहीं था, आपने कैसे उन दोनों की रक्षा की गुरुपा, कैसे उसकी बच्चे को बचाया गुरुपा। उसका कोटि 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 शुक्राना गुरुपा। अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा, अंग संग रहने के लिए शुक्राना, हर टाइम हमें ब्लेस करने के लिए शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही मेहर बरसाते रहना गुरुपा। बस थोड़ा सा मेरे परिवार, मेरा मायके के तरफ से थोड़ा सा उनका रूखा व्यवहार चल रहा है गुरुपा। बस रक्षाबंधन आने से पहले उनका व्यवहार ठीक कर देना गुरुपा। गुरुपा बहुत दिमागी परेशानी बहुत रहती है, दिमाग मेरा, मेरी माँ के बस की कुछ नहीं है गुरुपा। भाई भाभी मेरे बहुत बहुत ज्यादा रूखा व्यवहार कर रहे हैं गुरुपा, पता नहीं क्यों। मैं कुछ नहीं बोलती फिर भी उनका रूखा व्यवहार है, पता नहीं क्यों। मैं जाती हूँ तो वो बहुत रूखे रहते हैं गुरुपा, खुश नहीं होते हैं। इसीलिए मुझे मायके जाने का मन नहीं करता है गुरुपा। बस उनका स्वभाव थोड़ा ठीक कर दो गुरुपा, उनका व्यवहार ठीक कर दो गुरुपा। जैसे आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, ऐसे ही हमेशा 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 हमारे अंग संग रहना गुरुपा। और क्या बड़ाइयाँ करूं गुरुपा, आप हमेशा हमारे संग संग रहते हैं गुरुपा। आप हमारे सब कुछ है गुरुपा, सब कुछ सब कुछ। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। अपनी बेटी को माफ करना गुरुपा, और मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना गुरुपा। आपका लख 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। सॉरी संगत जी, अगर मेरे से कोई बोलने में गलती हो गई हो तो माफ करना संगत जी, माफ करना मेरे गुरुपा। मेरे से हमेशा ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं गुरुपा, मुझे इतना बोलना नहीं आता गुरुपा, पर मैं क्या करूं गुरुपा। मुझे आपका आदेश था शुक्राना सत्संग कर, मैंने आपका आदेश माना गुरुपा। आपकी बेटी की नादानियों को माफ करना गुरुपा, हमेशा इन अनदेखा कर देना गुरुपा। आपकी बेटी बहुत बहुत ही आलसी है गुरुपा। सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी संगत जी। और मेरा सत्संग शेयर करने के लिए भी
शुक्राना 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 गुरुपा, मेरा सत्संग भी शेयर करवा देना गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरु का, अनंतम शुक्राना। जी सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए ताकि नए सत्संग की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप भी अपना सत्संग स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर या दी हुई ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट एंड शेयर करें ताकि सारी संगत तक गुरु जी की ब्लेसिंग पहुंच सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।